जंगल के पुराने इलाके में तीन चील भाई बड़े प्यार से रहते थे। उनकी माँ उनके बचपन में ही गुजर गई थी, इसीलिए छोटे भाइयों की सारी जिम्मेदारी बड़े भाई पर आ गई थी। बड़ा भाई रोज अपने भाइयों के लिए जाकर शिकार ले आता, दूसरा भाई उसे पकाने का काम करता और सबसे छोटा भाई दोनों की कामों में मदद करता। एक दिन रोज की तरह उनका बड़ा भाई शिकार लेकर घर आ गया। अरे बाप रे, आज तो बहुत थक गया। लखा, शिकार को जल्दी पका दे, बड़ी तेज भूख लग रही है। अरे भैया, आज तो आप बड़े थके हुए लग रहे हो, क्या हुआ? शिकार मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हाँ छोटे, आज तो शिकार बड़ी मुश्किल से हाथ आया, बड़ी मेहनत लगी इसे पकड़ने में। छोड़, ये तो रोज का ही है, तू जल्दी से इसे पका दे बस। जी भैया। तीनों भाइयों ने मिलकर अपना शिकार खा लिया। चलो, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जाता हूँ। बड़ा भाई थक हार कर अपने घोंसले में सो गया। क्या हुआ लखा भाई, किस सोच में डूबे हो? अरे छिला, तुम देख नहीं रहे हमारे भैया कितने थक गए हैं, दिन ब दिन उन्हें शिकार लाने में तकलीफ हो रही है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, देख तो मैं भी रहा हूँ, हम छोटे थे तब से भैया हमारे लिए शिकार लाते हैं। हाँ, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें भी जिम्मेदारियाँ लेनी चाहिए। कब तक हम भैया को परेशान करेंगे? अब हम शिकार करने के काबिल हो गए हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, अब कल से हम शिकार लाएंगे और भैया घर में आराम करेंगे। दोनों भाइयों ने ये ठान लिया कि अब से वो दोनों शिकार लाने का काम करेंगे। अगले दिन रोज की तरह बड़ा भाई शिकार लाने जा रहा था, तभी दोनों ने उसे रोक लिया। अरे अरे, क्या हुआ? तुम दोनों ने मेरा रास्ता क्यों रोका है? हटो मेरे रास्ते से, मुझे देरी हो रही है। नहीं भैया, अब से आप शिकार नहीं लाएंगे। क्या मतलब आज से हम दोनों शिकार ले आएंगे भैया? क्या? हाँ भैया, हमने आपकी परेशानी देख ली है, लेकिन अब आपके छोटे भाई बड़े हो गए हैं, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब से शिकार लाने की जिम्मेदारी हमारी। दोनों भाइयों की ये बात सुनकर बड़ा भाई बहुत खुश हो गया। अरे भाइयों, तुम सोच नहीं सकते, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई है। वैसे भी तुम्हें ये जिम्मेदारी कभी ना कभी लेनी ही थी, उसकी शुरुआत आज से ही हो गई, ये अच्छा है। ठीक है, फिर मैं शिकार लाने जाता हूँ। नहीं छिला, आज शिकार मैं लाने जाऊंगा, तुम कल चले जाना। ठीक है भाई। जा लखा, ये तेरा पहला शिकार है, कुछ बढ़िया ले आना जिससे कि ये यादगार रहे। लखा शिकार लाने चला जाता है। उड़ते उड़ते वो छोटे पंछियों के इलाके के नजदीक आ गया। यहाँ मुझे बड़ा ही अच्छा शिकार मिल सकता है, जो पकड़ने में आसान भी रहेगा। तभी उसे एक चिड़िया अपने घोंसले के बाहर कुल्ला करती हुई दिखाई दी। वो उसके पास चला गया। ए मोटी चिड़िया, ये तू क्या कर रही है? चील को देखकर बुआ जी बहुत डर गई। चील, वो मुझे नाश्ता करना था, इसीलिए चोंच साफ कर रही थी। नाश्ता तो अब मैं तेरा करूँगा, समझी मोटी? आज पहला शिकार तेरा करके भैया को खुश कर दूंगा। अच्छा, तो ये इसका पहला शिकार है, आइडिया। ठीक है चील भाई, आप मुझे खा लीजिए, लेकिन आपको शिकार के नियम तो मालूम है ना? नियम? कैसा नियम? इसके बारे में तो भैया ने कुछ नहीं बताया। तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, अगर उस सवाल का तुमने सही जवाब दिया तो तुम मुझे यहाँ से ले जाना, लेकिन अगर जवाब नहीं दे पाए तो मेरी लाठी से मार खानी पड़ेगी। क्या ऐसा है क्या? ठीक है, पूछो, मैं भी इंटेलिजेंट हूँ,
सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। ठीक है, सुनो, मेरा सवाल ये है कि अगर राजा के 4 बेटे हैं और हर बेटे की एक एक बहन है, तो आप बताओ कि राजा के कुल कितने बच्चे हैं? बोलो बोलो, चलाओ अपना दिमाग। हाँ, ये कैसा सवाल है? राजा, बेटा, बेटी, बच्चे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हो सकता है इसका जवाब? क्यों, क्या हुआ? तुम तो बड़े वो हो ना, क्या कहते हैं उसे, इंटेलिजेंट। अब बताओ भी। रुको रुको, आ गया, मुझे जवाब आ गया। उस राजा के 8 बच्चे होंगे। हाँ, गलत जवाब। अब आओ, मेरी लाठी का मार खाओ। अरे नहीं, यहाँ से भागने में ही भलाई है। लखा वहाँ से भाग जाता है। हाँ, बेवकूफ चील, अच्छा फंसाया मैंने। ये सारा नजारा गोरी अपनी खिड़की से देख लेती है। बाप रे, इस बुआ जी ने तो चील को भी भगा दिया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती लखा? एक चिड़िया से मार खा कर आए हो। मैं तो क्या करता भैया, उसने सवाल ही इतना मुश्किल पूछा था कि मैं उसका जवाब ही नहीं दे पाया। अरे भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं जाकर उस चिड़िया को सबक सिखा कर आता हूँ। भैया, आप मुझे उस चिड़िया का पता बताइए। लखा छीला को उस चिड़िया का पता बता देता है। छीला वहाँ से बुआ जी के घर की ओर चला गया। वो घोंसले के बाहर आकर घोंसले का दरवाजा खटखटाने लगा। अरे कौन है मनहूस? कोई चैन से नाश्ता तक करने नहीं देता। अरे कौन है? अब चील भाई, आप यहाँ क्यों आए हैं? अच्छा, तो तू ही है वो चिड़िया जिसने मेरे भाई लखा को झूठे सवाल पूछकर यहाँ से भगा दिया। लगता है तुझे सवाल पूछने का बहुत शौक है। चल, मुझसे पूछ सवाल, मैं तेरे सारे सवालों के जवाब यूँ दे दूंगा। अच्छा, लगता है अब ये भी मुझसे मार खाने आया है। मैं तुमसे भी एक सवाल पूछती हूँ। अगर हफ्ते में 2 मंगलवार होंगे तो महीने में कितने दिन होंगे? क्या? ये कैसा सवाल है? इसका जवाब तो मुझे नहीं आता। नहीं आता तो खाओ मेरे लाठी का मार। अरे बाप रे, अरे ये बुढ़िया तो सच में बहुत चालाक निकली।